हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हम ये सीरीज़ कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस किया। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। The question number 21 is, under the government of India's which act the British Crown assumed direct administration of India in the new British Raj? A. Act of 1658, B. Act of 1758, C. 1858 or Act of 1947? The answer of this question is Act of 1858। 1858 में जो एक्ट पास हुआ, ये एक्ट पास हुआ आफ्टर सिपाही म्यूटनी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन म्यूटनी का नाम भी कहते हैं, जिसको गदर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 तक इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखती थी। लेकिन सिपाही म्यूटनी के बाद जो एक्ट पास हुआ वो क्या हुआ, दैट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 2 अगस्त 1858। ये एक्ट पास करने के बाद जो अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्टली कंट्रोल करने लगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड दिस एक्ट वाज आल्सो कॉल्ड एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, defeat of Spanish Armada occurred in which year? A. 1256, B. 1288, C. 1588 or D. 1688? The answer of this question is 1588। स्पेनिश अरमिडा क्या था? असल में 1588 में स्पेनिश फ्लीट, जिसमें 130 शिप्स थे, इन्होंने डिसाइड किया कि ये इंग्लैंड को इन्वेड करेंगे, और इंग्लैंड को इन्वेड करने के बाद वहाँ पे जो रूलर थी, जो थ्रोन को कंट्रोल कर रही थी, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट, ये उसको रिमूव करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो ये स्पेनिश अरामिडा था, फ्लीट ऑफ 130 शिप्स, इसको जो है इंग्लैंड ने हराया अंडर कमांडर फ्रांसिस ड्रेक, एंड this resulted in the defeat of Spanish and the Queen Elizabeth I's throne was saved. Next question, the English East India Company achieved a major victory over the Portuguese in the Battle of which in 1612? यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पुर्तगीज़ के खिलाफ एक अहम जंग जीती। उस जंग का क्या नाम था जो हुआ 1612 में? A. बॉक्सर, B. प्लेसी, C. स्वैली, D. ट्रफलगार। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्वैली। स्वैली क्या हुआ, ये बैटल हुआ ऑफ द कोस्ट ऑफ स्वाली। स्वाली एक गांव है, इट्स अ विलेज नियर सूरत। सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है, ये उसके पास एक गांव है जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया किसको? इट डिफीटेड द पुर्तगीज़, एंड एक्चुअली इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्मॉल अपनी नेवी एस्टैब्लिश की। दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये जो स्मॉल नेवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश की, यही रूट है मॉडर्न इंडियन नेवी का। ये जो स्मॉल नेवी एस्टैब्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, दिस इज़ द रूट ऑफ मॉडर्न इंडियन नेवी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 7 years of war that occurred between 1756 to 1763 resulted in the defeat of which forces? A. American, B. British, C. French or D. Russian? The answer of this question is
सी, दैट्स फ्रेंच। एक्चुअली जो 7 ईयर्स वॉर था ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जो यूरोप में चल रहा था, एंड दिस एक्चुअली रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट क्लाइव द गवर्नर जनरल ऑफ द, यानी रॉबर्ट क्लाइव जो एक गवर्नर जनरल था, ये किसका गवर्नर जनरल था? डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और पोर्टुगीज? ही वॉज ए ब्रिटिश गवर्नर जनरल, इजी क्वेश्चन है। एंड वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। ये फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी था जो अलॉन्ग विथ वैरेन हेस्टिंग्स कंसिडर किया जाता है जिसने ले किया फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो द रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश हु अलॉन्ग विथ वैरेन हेस्टिंग्स, इनको कंसिडर किया जाता है कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन इंडिया में डाली। Now they strengthened the roots of East India Company. The next question is Joseph Francois Dupleix, जिसको properly Dupleix के नाम से अक्सर मशहूर है, was the commander of which forces in India? A. French, B. British, C. American or D. Dutch? He was the commander of the French forces. ये इसने persuaded aggressive policy towards East India Company. इसने एग्रेसिव पॉलिसी जो परसुएड की एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो नोन टू लीड द जो कार्नेटिक वार्स हो गए बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश, इसने फर्स्ट कार्नेटिक वार में फ्रेंच को अगेंस्ट जो है ब्रिटिश लीड किया। द क्वेश्चन नंबर 27 इज Who defeated the Spanish Armada? ये हमने अभी डिस्कस किया। द आंसर इज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, बिकॉज स्पेनिश अरमेडा आया ही था इसलिए कि वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को थ्रोन से हटाए, लेकिन जब उनको हटाया गया इट वॉज एक्चुअली क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, शी डिफीटेड देम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 इज द फर्स्ट ओपीएम वॉर स्टार्टेड इन विच ईयर? जो पहला ओपीएम का वॉर हुआ वो कब हुआ? 1729, 1736, 1839 और 1939। जो पहला ओपीएम वॉर हुआ दैट ऑकर्ड इन द ईयर 1839 एंड ये जंग चली 1839 से लेके 1842 तक। इस जंग का दूसरा नाम है एंग्लो चाइनीज वॉर। एंग्लो चाइनीज वॉर का रीज़न क्या था? एक्चुअली ब्रिटिश वांटेड टू एक्सपैंड द इम्पीरियलिस्टिक पावर एंड सेल मोर गुड्स। ब्रिटिश का जो जहनी था वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल करना चाहते, स्पेशली चाइना से वो ओपीएम को इंपोर्ट करना चाहते थे। एंड दिस रिजल्टेड इन व्हाट? चाइना ने रेजिस्ट किया और इसमें जंग हो गई जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ओपीएम वॉर। एंड फर्स्ट ओपीएम वॉर में चाइना हार जाता है एंड द result of the first opium war was Hong Kong was given to the British. The next question is Indian mutiny began in? Indian mutiny किसे कहते हैं? Indian mutiny is also called the Sepoy mutiny that this occurred in 1857 जिसको गदर कहते हैं। आंसर इस सिंपल, इसको ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। Now, the company lost all its administrative powers by the Government of Indian Act 1658, Act of 1758, Act of 1858 or the Act of 1958. The answer of this question is एक्ट ऑफ 1858, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कम्प्लीटली जो है इंडिया से एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर से भी हाथ धो बैठे एंड दी इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन।
The question number next is, who set up the dual system of administration in Bengal? Robert Clive, Lord Wellesley, Dupleix और लॉर्ड मैकेले। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था, दिस वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने जब जो है नवाब ऑफ बंगाल को हराया, उसके बाद इसने जो है The next question is, who set up the dual system of administration in Bengal? A. Robert Clive, B. Lord Wellesley, C. Dupleix or D. Lord Macaulay? The answer of this question is A. Robert Clive. असल में क्या हुआ, बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद ब्रिटिश ने 2 ट्रीटी साइन की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 ट्रीटी साइन की। एक ट्रीटी इन्हें साइन की विद द सन ऑफ मीर जाफर, सेकेंड ट्रीटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइन की, दैट वाज विथ मुगल एम्परर एंड द ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र के बेटे के साथ की, उसमें ये था कि एक डिप्टी सूबेदार कंपनी अपॉइंट करेगी और उस डिप्टी सूबेदार के को कंपनी ही रिमूव कर सकती है, जिस उस पे स्टेट का कोई अमल दखल नहीं होगा। दूसरी ट्रीटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर के साथ साइन की, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी दीवानी राइट्स बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे, इस ट्रीटी में जो बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद ये 2 ट्रीटीज़ हुई, इसमें पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए, और लेकिन उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एंड दिस इज़ नोन एज ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। The next question is, permanent settlement was made in Bengal in the sphere of revenue administration. जो permanent settlement बंगाल में revenue administration में इंट्रोड्यूस किया था, ये ब्रिटिश के किस गवर्नर जनरल ने किया था? A. विलियम पिट, B. हेस्टिंग्स, C. विलियम बेंटिक और D. लॉर्ड कॉर्नवालिस? The answer is D. लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया बंगाल में। ही इंट्रोड्यूस्ड इट इन द ईयर 1793। ही इंट्रोड्यूस्ड इट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। परमानेंट सेटलमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड 19% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। The next question is, the permanent settlement was enforced on, ये हमने क्वेश्चन इससे पहले किया, so the answer of this question is 1793. As I said, 1 May 1793 में permanent settlement लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। The question number 34, subsidiary alliance was introduced by A. Lord Wellesley, B. Sir John Shore, C. Robert Clive, D. Lord Dalhousie? The answer of this question is A. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. Firstly, subsidiary alliance जो असल में इंट्रोड्यूस की थी, इट वॉज बाई डुप्लेक्स जो फ्रेंच गवर्नर था, लेकिन एग्रेसिवली इंडिया में जो ये परस्यू की, दैट वाज द लॉर्ड वेलेस्ली। हकीकत में लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलाइंस इसलिए एग्रेसिवली परस्यू की बिकॉज वो इंडियन जो उनका कंट्रोल था उसको बचाना चाहता था नेपोलियन से, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ही वांटेड टू कीप एन चेक ऑन द नेपोलियन बोनापार्ट। पहली स्टेट जो सब्सिडरी अलाइंस में फंस गई दैट वाज हैदराबाद, देन मैसूर, देन तंजौर, और जो लास्ट इंडिया की स्टेट सब्सिडरी अलाइंस साइन करती है वो थे होलकार्स।
Question number 35 is Fakir Sannyasi resistance against the East India Company dominance in, यानी फ़कीर सन्यासी एक रेजिस्टेंस आ गई, ये ब्रिटिश इंडिया के किस हिस्से में आई ईस्ट इंडिया के ख़िलाफ़? ये गुजरात में हुई, ए बी केरला में, सी कर्नाटका और डी बंगाल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ डी बंगाल। फ़कीर सन्यासी रेजिस्टेंस क्या थी? जैसे इसमें पता है फ़कीर यानी ये वो लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और सन्यासीज़ ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। असल में ये एक रेजिस्टेंस थी जो इन दोनों ने दिखाई अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। आज तक हकीकत वजह इस रेजिस्टेंस का नहीं पता है, लेकिन इट इज़ बिलीव्ड कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की रेगुलेशंस ने डिस्टर्ब किया वे ऑफ लाइफ ऑफ फ़कीर्स एंड सन्यासीज़। इस वजह से एक रेजिस्टेंस आ गई अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस ऑकर्ड इन लेट 18th सेंचुरी। यानी जो ये फ़कीर सन्यासी रेजिस्टेंस अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी है, दिस हैपेंड इन लेट 18th सेंचुरी। Question number 36 is, who among the following, he was a judge of Supreme Court, founded Asiatic Society of Bengal? Asiatic Society of Bengal किसने फाउंड की? ऑप्शन ए इज सर विलियम जॉन्स, बी वारन हेस्टिंग्स, सी राजा राम मोहन रॉय और डी लॉर्ड मैकेले। ऑप्शन ए इज सर विलियम जॉन, बी वारन हेस्टिंग्स, सी राजा राम मोहन रॉय और डी मैकेले। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सर विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाई गई एंड इसका मकसद था टू एनहेंस फर्दर कॉज ऑफ ओरिएंटल रिसर्च। ओरिएंटल रिसर्च में जो है एनहेंसमेंट मिले, इसको बढ़ाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई। The 37th question is, Charles Wood's dispatch occurred in which year? A 1554, B 1684, C 1784 or D 1854? The answer of this question is 1854. पहले चार्ल्स वुड्स डिस्पैच क्या है? दिस इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन रिलेटेड टू द एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ने कुछ रिकमेंडेशंस दी, इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी इंडिया के एजुकेशन स्ट्रक्चर के रिलेटेड। वो क्या था? जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो लैंग्वेज का मीडियम होगा दैट विल बी वर्नाक्यूलर, यानी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो हाई स्कूल्स होंगे वहाँ पे जो लैंग्वेज ऑफ मीडियम होगा दैट विल बी एंग्लो वर्निक्यूलर, यानी बोथ इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो कॉलेज लेवल होगा वहाँ पे इंग्लिश विल बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। ये तीन इनकी जो सजेशंस दी, दैट इज प्राइमरी स्कूल्स में वर्नाक्यूलर, हायर स्कूल्स में एंग्लो वर्निक्यूलर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी और कॉलेजेस में जो है इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? ए 1856, बी 1858, सी 1865 और डी 1946? The answer of this question is A. हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट को पास किया गया था 1856 में एंड दिस एक्ट वाज एक्चुअली ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौसी और लेकिन इसको पास किया था बाय लॉर्ड कैनिंग। The next question is, the policy of doctrine of lapse was introduced by A. Lord Wellesley, B. Lord William Bentinck,
C. Lord Macaulay or D. Lord Dalhousie? The answer of this question is Lord Dalhousie. पॉलिसी ऑफ डॉक्टर एनापलैपस क्या था कि अगर कोई किंग है, बादशाह है, जो स्टेट को रूल कर रहा है, अगर इसका कोई अपना बेटा नहीं है, यानी इसकी कोई औलाद पैदा नहीं हुई है, तो जो ये अडॉप्ट करता है बच्चा, वो बच्चा जो इसने अडॉप्ट किया वो फादर की, अपने अडॉप्टेड फादर जिसने इसको अडॉप्ट किया उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी का वारिस तो बनेगा, लेकिन स्टेट का वारिस नहीं बनेगा। ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौसी ने दी थी। एंड इसमें पहली स्टेट व सतारा, सेकंड व संबलपुर, देन बागत। इस सीक्वेंस में स्टेट्स को एनेक्स किया गया, पहले सतारा को एनेक्स किया गया, फिर संबलपुर को और फिर बागत को। The last question of today's session is the Sepoy Mutiny occurred in which year? It's a very simple question. इसका आंसर है 1857, जिसको हम गदर भी कहते हैं, जिसको इंडियन म्यूटनी भी कहा जाता है। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।